बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जी व्यूअर्स। तो आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक दफ़ा फिर से एक नई वीडियो लेकर, जिसमें इंशाअल्लाह ज़वजल मैं आपको लेडीज़ कोट कॉलर तफसील से बनाना सिखाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बुकरम लिया है जिसकी चौड़ाई होगी 10 इंचज़ और लंबाई होगी तकरीबन 16 इंचज़। तो इसमें हमने गले की चौड़ाई पर 4 इंचज़ पर निशान लगाया है और गले की लंबाई पर 4.5 इंचज़ पर निशान लगाया है। अब उसी तरह हम स्क्वायर बना लेंगे और गले को गोलाई में शेप दे लेंगे। गोलाई में शेप देने के बाद नीचे से 3 इंचज़ पर एक निशान लगाएंगे और उसको थोड़ा सा तिरछा इस तरह से निशान लगा के फिर ऊपर गोलाई के साथ मिला देंगे। अब एक एक इंच पर निशान लगाकर नीचे से 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। अब हम इन निशानात पे बुकरम को काट लेंगे। उसके बाद हम दरमियान में से भी बुकरम को 2 पीसीज में डिवाइड कर लेंगे। अब वो हम दोनों पीसीज मैंने ये कपड़े के ऊपर इस तरह से चिपका दिए हैं। एक तरफ से फोल्ड कर दिया कपड़े को बाहर वाली साइड से, और जो दरमियान में आनी है जो साइड, उसको वैसे ही छोड़ दिया है, आधा इंच कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ के। अब ये मैंने वो कमीज़ का फ्रंट साइड लिया है, ये मैं फ़्रॉक बना रही हूँ, तो फ़्रॉक की पेटी की फ्रंट साइड लेकर उसको भी दरमियान में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब इस तरह पहले एक पीस को रख के हम सिलाई कर लेंगे, उसकी फ्रंट साइड के साथ अटैच कर लेंगे और फिर दूसरे हिस्से को भी। ये देखें, ये उसको पलटेंगे तो इस तरह से होगा। अब मैंने इसको इस्त्री के साथ बिठा लिया है। ये 1 इंच इस तरह से आप उसको बाहर की तरफ पलटेंगे और 1 इंच बाहर की तरफ रख के बाकी पूरे बुकरम को, और जो जिस कपड़े के ऊपर हमने बुकरम चिपकाया है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर बुकरम की क्रीज़ लगी है इस्त्री करने के बाद वहाँ से अंदर की तरफ मोड़ेंगे, उल्टा करेंगे उसको, और ऊपर जो हमने निशान लगाया था 3 इंचज़ पर, जो हमने थोड़ा सा तिरछा निशान लगाया था, वहाँ तक सिलाई कर लेंगे। इस तरह से। अब दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से मोड़ेंगे, अंदर की तरफ पलटेंगे और उस निशान के ऊपर तक उसको फोल्ड करके तो फिर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने सिर्फ उस 3 इंच वाले निशान तक ही लगानी है। अब अंदर से फालतू कपड़े को कट कर देंगे। अभी पूरा कपड़ा कट नहीं कर रही मैं, पहले थोड़ा सा कट करूँगी, फिर इसको पलट कर वो जो हमने तिरछा निशान लगाया था वहाँ पर भी कट लगा लेंगे।
फिर इसको पलट के सीधा कर लेंगे। और इसकी नोक अच्छी तरह से निकाल कर इसको इस तरह से बिठाएंगे। और आप फिर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर अंदर आपको बुकरम नज़र आ रहा है, आपको ये वाला बुकरम नज़र नहीं आ रहा होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये निशान लगाया है पेन मार्कर के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब इस निशान के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये निशान मैंने बुकरम के बिल्कुल साथ लगाया है। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है आपने। अब ये सारा फालतू कपड़ा काट देंगे। पहले जो हमने थोड़ा छोड़ दिया था वो इस वजह से छोड़ा था ताकि हम सिलाई आसानी से लगा लें, और फिर उसके साथ से कट कर देंगे, सिलाई के साथ से। दूसरे पीस को भी सेम वे में ही करेंगे। अब ये हमने फ्रंट साइड का एक हिस्सा लिया है और जो पट्टी बनाई थी अंदर फोल्ड करके बुकरम को, उसके तकरीबन हाफ तक सिलाई लगा लेंगे। हाफ तक ही सिलाई लगानी है, फुल तक सिलाई नहीं लगानी, वरना वो सिलाई फिर जब हम कॉलर को फोल्ड करते हैं, कॉलर को बिठाते हैं मुकम्मल सिलाई करने के बाद, तो वो सिलाई वहाँ से नज़र आती है। अब वो दोनों साइडों पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम ये फ्रंट साइड के दोनों हिस्सों को अटैच कर लेंगे। पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रख कर नीचे हमने थोड़े से हिस्से पर सिलाई लगा ली है। उतने हिस्से पर ही अभी मैंने सिलाई लगाई है जितना कि हमने वो नीचे वाला घेरा इसके साथ अटैच करना है, और फिर ऊपर तक सिलाई लगा ली है। अब हम तीरा जोड़ लेंगे। अब वो तीरा जोड़ने के बाद मैंने उस गले का नाप कर लिया है। जो तिरछे निशान लगाए थे हमने, जहाँ तक सिलाई लगाई थी, वहाँ से एक निशान से दूसरे निशान तक मैंने इसका नाप किया है। तो ये कॉलर, हाँ, हमें 13 इंच तक कॉलर चाहिए होगा। तो अब ये बुकरम के ऊपर हम कॉलर कट कर लेंगे। ये निशान लगाया है मैंने 6.5 इंचज़ पर निशान लगाया है, और फिर नीचे से तकरीबन 1 इंच ऊपर निशान लगाकर तो नीचे से गोल कर दिया है। और इस कॉलर की चौड़ाई हमने 3 इंचज़ तक रखनी होगी। ये सारी जगहों से 3-3 इंचज़ पर निशान लगाकर मैंने ऊपर से सीधी लाइन लगा ली है, और जो कॉलर की नोक है वो 2.5 इंचज़ रखनी होगी। ये देखें इस तरह से। अब इस कॉलर वाले बुकरम को कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है। इसके लिए भी डबल कपड़ा चाहिए होगा, एक तरफ जहाँ पर बुकरम चिपकाया है और एक बैक साइड के लिए। तो अब इसको भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। कॉलर के तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको तफसील से समझा सकूं,
सारा तरीका। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी बात की समझ ना आए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं नीचे एक निशान लगा रही हूँ, वक्फे वक्फे पर डॉट्स लगा रही हूँ। ये निशान वो है कि जब हम इस कॉलर को कमीज़ के साथ अटैच करेंगे, तो अगर बिल्कुल इसी के ऊपर सिलाई आएगी तो हमारा कॉलर बिल्कुल फिट बैठेगा। यानी दोबारा जब दूसरी सिलाई लगाते हैं कॉलर को उसके ऊपर जोड़ने के लिए, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट आती है। फालतू कपड़ा कट कर दिया है और दरमियान में मैंने कट्स भी लगा लिए हैं। अब कॉलर को सीधा कर लेंगे। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, जो नए व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। ये कॉलर को सीधा करने के बाद अब इसके तीनों तरफ बिल्कुल एज पर एक सिलाई लगा लेंगे। इससे कॉलर बहुत खूबसूरती से बैठ जाएगा। और जितना आप एज पर सिलाई लगाएंगे और नीट सिलाई लगाएंगे, इतना ही कॉलर हो चाहे कोई और कपड़ा आप सिलाई कर रहे हों, वो बहुत खूबसूरत लगता है। ये सिलाई बहुत ध्यान से लगानी होती है। अब ये पेटी की जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ, उसके एज पर। जिस तरह कॉलर के एज पर सिलाई लगाई है, क्योंकि जब कॉलर तैयार होगा तो जैसे कॉलर फोल्ड होगा, इसी तरह यहाँ से ये हिस्सा भी बाहर को फोल्ड होगा, जिससे कंप्लीट कॉलर बनेगा। तो उसके चूँकि कॉलर के भी एज पर सिलाई लगाई है, तो इस वजह से इसके एज पर भी सिलाई लगानी होगी। अगर आप कॉलर के एज पर सिलाई नहीं लगाते तो फिर बेशक इस पर भी सिलाई मत लगाएं। आप कॉलर को अटैच कर लेंगे कमीज़ के साथ। पहले उसका वो पार्ट अटैच करेंगे जिसके ऊपर बुकरम नहीं चिपकाया हुआ, जिसके ऊपर मैंने निशान लगाया था मार्कर के साथ। ये वो सिलाई है जो हम बिल्कुल उस निशान के ऊपर लगाएंगे। जी, वो सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम बुकरम वाली साइड कॉलर की उस कमीज़ के गले के ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। जब आप नीचे वो निशान लगाकर सिलाई लगाएंगे तो फिर आपको ये सिलाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये कॉलर अपने आप फिट बैठ जाएगा।
जी, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इस्त्री के साथ इस कॉलर को बिठाएंगे। ये देखिए, मैंने इस्त्री के साथ कॉलर को बिठाने के बाद जिस जगह पर कॉलर की क्रीज़ बनी है वहाँ पर भी एक सिलाई लगाऊंगी, ताकि कपड़े को धोने के बाद या जब आप इसे बार बार धोएं तो वो बुकरम अपनी जगह से स्लिप ना हो। जी, ये सिलाई भी मुकम्मल हो गई है। ये जो पेटी की फ्रंट साइड है उसकी अंदर वाली साइड है, जो बुकरम अंदर वाली साइड पर आया है और जो कपड़ा वो उसको मैंने अंदर से तुरपाई कर दिया है। तो ये हमारा गला बनकर तैयार हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।